कांतेश्वरा, एक ऐसा छोटा सा देश जहाँ की दीवारों में भी रहस्य दफन है। यह कहानी उस दौर की है जब इंसान सिर्फ जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसी समाज के कुछ लोग गुप्त शक्तियाँ और तंत्र विद्या के पीछे पागल थे। जादू और टोना यहाँ की हवाओं में घुला था। इस देश के एक कोने में चौहान परिवार रहता था, 7 सदस्य का भरा पूरा परिवार। लेकिन इस परिवार की शांति का कांटा था उनका सबसे छोटा बेटा यमुना। यमुना को दुनिया की भागदौड़ से कोई मतलब नहीं था। वह घंटों शांत बैठा रहता, जैसे कि दूसरी दुनिया के ख्यालों में खोया हो। घर वाले उसे कामचोर समझते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यमुना के भीतर एक गहरी शांति की तलाश थी। एक शाम घर में झगड़ा अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। भाई की कड़वी बातें और पिता की खामोशी ने यमुना के दिल को छलनी कर दिया। गुस्से और स्वाभिमान की आग में जलता हुआ यमुना उसी ही समय दहलीज हमेशा के लिए छोड़ दी। पाँव में छाले पड़े थे और दिल में बोझ। यमुना चलता गया तब तक जब तक सभ्यता पीछे नहीं छूट गई। सामने खड़ा था दक्षिणी वेश का घना जंगल। इस जंगल के बारे में मशहूर था कि यहाँ जाने वाले कभी वापस नहीं आता। वहाँ का सौंदर्य जितना मोहक था, अंधेरा उतना ही डरावना। यमुना ने एक विशाल और प्राचीन पीपल के पेड़ के नीचे शरण ली। थकावट इतनी थी कि जैसे ही उसने आंखें मूंदी, वह गहरी निद्रा में चला गया। लेकिन अचानक से एक ऐसी चीख सुनाई दी जिसने जंगल के सन्नाटे को चीर दिया। यमुना हड़बड़ा कर उठा। सूरज ढल चुका था और संध्या का धुंधला का चारों ओर फैल गया था। उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। खुद को सुरक्षित रखने के लिए वह जंगल के भीतर गया, जहां उसे एक पुरानी गुफा मिली। से पेट में मरोड़ उठ रही थी, लेकिन वह बाहर का अंधेरा इतना घना था कि भोजन तलाशना मौत को दावत देने जैसा था। रात के सन्नाटे में जब यमुना अपनी भूख और अकेलेपन से तड़प रहा था, तभी उसकी नजर दूर स्थित एक ऊंचे पर्वत की चोटी पर पड़ी। वहां से एक आलोचकी नीली और सफेद रोशनी फूट रही थी। देखते ही देखते गुफा के शांत वातावरण में शंख की आवाज, झालर की खनक और मंदिर के घंटों की आवाज सुनाई देने लगी। यमुना हैरान था। इस निर्जन जंगल में मंदिर कहाँ से आया? और फिर हवा में घुली एक मधुर पायल की छन छन छन। वह आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। वह संगीत इतना सम्मोहक था कि यमुना एक शरीर सुन्न पड़ गया। वह चाहकर भी अपनी आंखें खुली नहीं रख पाया और एक जादुई निंद्रा के वश में हो गया। सुबह होते ही बिना कुछ सोचे समझे यमुना उसी दिशा में चल पड़ा जहां रोशनी दिखी थी। 7 दिन तक वह कांटों और पत्थरों पर चलता रहा। 7वें दिन की शाम वह उस विशाल पहाड़ी के नीचे खड़ा था।
थक कर उसने जैसे ही आंखें बंद की, वही जादुई चक्र फिर शुरू हुआ। वह पहाड़ी के ऊपर चढ़ा तो देखा, सामने एक विशालकाय दीवार थी। जब उसने उस दीवार को पार किया तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने एक प्राचीन खंडर था जो पलक झपकते ही भव्य मंदिर में बदल गया। हजारों दिए एक साथ जल उठे। तभी उसकी नज़र मंदिर के आंगन में पड़ी। वहाँ एक अत्यंत सुंदर महिला खड़ी थी, जिसने गहरे लाल रंग की साड़ी पहनी थी। यमुना ने देखा कि उस महिला के पीछे एक कतार में वे तमाम लड़कियां खड़ी थी, जो सालों से कांतेश्वर देश से रहस्यमय ढंग से गायब हो रही थी। वे सब किसी सम्मोहन में थी। यमुना ने उन्हें पुकारा, पर कोई जवाब नहीं मिला। उसने देखा कि वे लड़कियां एक दहकते हुए अग्निकुंड की ओर बढ़ रही है। घबराहट में यमुना भागा और उस लाल साड़ी वाली महिला का हाथ पकड़ लिया। वही पल सबसे भयानक था। उस महिला का चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपनी मयान से एक दिव्य तलवार निकाली और यमुना के हाथ पर वार किया। वह हवा में उड़ने लगी और गरजी, मूर्ख मानव, मैं साधारण स्त्री नहीं, मैं इस क्षेत्र की यक्षिणी हूँ। इन कन्याओं का रक्त और संपूर्ण ही मेरी शक्ति है। मैं अपने प्रतिशोध पूरा करके रहूंगी। अगर प्राण प्यारे हैं तो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि अगली बार मेरा प्रहार तेरी गर्दन पर होगा। एक तेज धमाका हुआ और वहाँ मंदिर वे लड़कियां और वहाँ भयानक यक्षिणी सब धुएं की तरह गायब हो गई। यमुना अकेला उस पहाड़ी पर पड़ा था। हाथ से खून बह रहा था और कान में यक्षिणी की वो डरावनी हंसी गूंज रही थी। आखिरकार कौन है ये यक्षिणी और ये चाहती क्या है, जानिए अगले पार्ट में। तब तक हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।